क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन 5.5 को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इन ब्रैकेट x प्लस 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 की होल पावर 4। अब यहाँ पर देखिए आपको ये मल्टीप्लाई में दिया है, मतलब ये 3 टर्म थी। अगर 2 टर्म होते तो आप क्या करते, f1 इंटू f2 अप्लाई करते थे। अब हम लोग जैसे लॉग करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा ही आपको। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये स्ट्रांग बनेगा क्वेश्चन। अब चलिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू s प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 4 का होल क्यूब इंटू s प्लस 5 का होल 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल टू लॉग s प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 4 का होल क्यूब इंटू s प्लस 5 का होल 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से बताया मैंने, फिर भी मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ। लॉग m इंटू n, अगर मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n। आप लोग ने पढ़ा है ना ये, लॉग m इंटू n है तो क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए लॉग y इक्वल टू लॉग s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग s प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग s प्लस 5 का होल 4। अब यहाँ पर देखिए पावर वाला फॉर्मूला कैसे करेंगे, लॉग m की पावर n है तो क्या आएगा, n लॉग m, मतलब पावर आगे आ जाएगी और लॉग m ऐसे लिख देंगे, तो n इंटू लॉग m। देखिए ये सब आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये नहीं याद होगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी, बस इसमें मेन क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। लॉग y इक्वल टू 2 इंटू लॉग s प्लस 3 प्लस 3 इंटू लॉग s प्लस 4 प्लस 4 लॉग s प्लस 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, सॉल्व यहाँ तक होगी तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो चलिए कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 लॉग x प्लस 3 फिर प्लस डी बाई डी एक्स 3 लॉग x प्लस 4 प्लस डी बाई डी एक्स 4 इंटू लॉग x प्लस 5। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या कर लेंगे बाहर, और बाकी को डी बाई डी एक्स सॉल्व कर लेंगे। चलिए साथ में करते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग y, आप लोगों को पता है डी बाई डी एक्स लॉग s का होता है 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर सब में अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, 1/y डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू, अब 2 आगे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स लॉग s प्लस 3 का क्या होगा, 1/s प्लस 3। फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स s प्लस 3। आप लोग समझ रहे होंगे ध्यान से, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहे क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो इसको अगर स्टेप नहीं समझ में आए, मान लीजिए आप लोग सोच रहे हो कि मैम बोल रही है 2 आगे ले लिए फिर डी बाई डी एक्स लॉग s प्लस 3, तो आप लोग कॉपी में ऐसे नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए तो आप लोगों को हाँ लगेगा यही आंसर आएगा। तो इसलिए ये मत कंफ्यूजन करेंगे कि हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व करें इसलिए थोड़ा डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिएगा ध्यान से, 3 कांस्टेंट टर्म है तो 3 आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इन ब्रैकेट x प्लस 4। तो हमको किसका करना है, डी बाई डी एक्स लॉग s प्लस 4 का करना है। तो चलिए करते हैं, 3 इंटू 1/x प्लस 4, फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स x प्लस 5। अब देखिए हम चाहते तो ये भी ना लिखते, s प्लस 3 s प्लस 4 डी बाई डी एक्स s प्लस 5, इतना भी डायरेक्ट नहीं करें ताकि आप लोग को गलत ना लगे। s प्लस 3, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ s का करेंगे तो 1 होगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट अगर करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो इस सबका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हमने फिर भी करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये आ गया। अब इसके बाद ऊपर हम सॉल्व करें, ध्यान से समझिएगा। ये y की वैल्यू हमने पुट की थी ना, अब यहाँ पर y है तो यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या लिख लेंगे, जो हमने लेट की थी इसको लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू वाई की वैल्यू लिखेंगे एस प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एस प्लस 5 का होल पावर 4। ध्यान से समझिएगा, ये 1/y था, यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये इसी में दिखा दिया। ठीक है, अब वहाँ यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट, अब देखिए ध्यान से, ये सब क्या है, एलसीएम है, तो एलसीएम लेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो s प्लस 3 s प्लस 4 s प्लस 5। आप लोग ने एलसीएम लिया होगा छोटी क्लास में, अच्छे से आते हैं एलसीएम, ये तो वो बताने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 2 है, s प्लस 3 है, यहाँ पर क्या नहीं है, s प्लस 4 s प्लस 5 नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2s प्लस 4 इंटू s प्लस 5, फिर प्लस 3 s प्लस, यहाँ पर s प्लस 4 है, s प्लस 3 नहीं और s प्लस 5 नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे s प्लस 3 इंटू s प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम रफ करते ताकि आपको स्टेप दिखा दें। यहाँ पर ले लेंगे 4 यहाँ पर क्या है, s प्लस 5 है, क्या नहीं है, s प्लस 3 s प्लस 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे s प्लस 3 इंटू s प्लस 4। ठीक है, अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं छोटे बच्चे में, छोटी क्लास में, तो आप लोग अच्छे से आता होगा, छोटे बच्चे अक्सर कर लेते हैं, आप लोगों को भी आता है, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप सोच रहे कि यहाँ तक आंसर सही है, जैसे अगर y की वैल्यू पुट कर देते तो भी आंसर सही होता, बोर्ड वाले मार्क्स दे देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और अच्छे से दिखाने के लिए सिंप्लीफाई कर देंगे तो और अच्छा माना जाता है। तो चलिए आगे स्टेप करते हैं। डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 है और यहाँ पर कितने 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पेपर में ये काम मत करिएगा, बिल्कुल हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये गलती से भी मत करिएगा, वरना पूरे एग्जाम में काट लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 0 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, जब हम जरा सा काट ले रहे हैं दिखाने के लिए नहीं, तो एग्जामिनर क्या करेगा, 0 दे देगा, इसलिए ये मत करना। अब देखिए यहाँ पर एक पावर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 3, यहाँ पर 2 थे और क्या हो गया, 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर s प्लस 4 3 है, यहाँ पर कितने 1 है, तो ये कितना बचा, 2 बचे। यहाँ पर s प्लस 4 का होल स्क्वायर फिर इंटू s प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 1 कम हुआ तो कितना हुआ, 3, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर जैसे हम लोग सिंपली करते आ रहे हैं, पहले एक को उठाएंगे फिर दोनों से कराएंगे, फिर इसको उठाएंगे फिर दोनों से कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे कि हम डायरेक्ट करते तो यहाँ पे लिखते थे 9s प्लस 20। ठीक है, ये हो गया प्लस 3। अब ऐसे यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, हम डायरेक्ट कैसे करें, शाम से समझिएगा, ये जो लास्ट में है उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और x लगा दीजिए। देखिएगा एक्स स्क्वायर करिए, फिर इसके बाद x 3x हो जाएगा, 5x प्लस 3x तो क्या हो जाएगा 8x। तो इससे बढ़िया हम इसको डायरेक्ट कर ले, कैसे, आगे ये जो दिए लास्ट में जो टर्म दिए उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और x लिख दीजिए, बस इतना करना है। अब ऐसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12।
अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, एस प्लस 3 एस प्लस 4 का होल स्क्वायर एस प्लस 5 का होल क्यूब। आप 2 को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s स्क्वायर 18s 40 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3 8 24x प्लस 45 15 3 45, उसके बाद प्लस 4s स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे जिसके साथ जो है, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू एस प्लस 3 एस प्लस 4 का होल स्क्वायर एस प्लस 5 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिएगा 2s स्क्वायर का उसको एक तरफ प्लस करेंगे, 2 5 5 4 प्लस 9s स्क्वायर प्लस 18 24 और 28, देखिएगा ध्यान से, ये और ये लेना है। तो 24 और ये है तो कितना हो गया 52x और 52x 60s, ठीक है। 52 और 18 70 सॉरी 1 कैरी तो, ठीक है। प्लस 40 45 85 और 85 में प्लस 48 करिए कितना होगा 13 1 कैरी 133, ठीक है। ये आंसर आ गया। देखिए बोर्ड में ध्यान से प्लस करिएगा, अब ये नहीं कि डायरेक्ट आप करते हैं आंसर कुछ और आ गया। देखिए प्लस माइनस में भी बहुत डिफरेंट आता है आंसर, तो इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये आंसर आ गया।